याद रखना, रिमेंबर इट, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन एनएवी है. सो कैलकुलेट क्लोजिंग यूनिट्स एंड क्लोजिंग एनएवी. क्लोजिंग यूनिट्स फॉर्मूला, रिमेंबर इट. How to calculate closing units? Opening unit plus unit subscribed minus unit sold or redeemed. Simple. Okay. And after calculating closing units, you can calculate your closing NAV. It's simple, right? Closing NAV, assuming sales and purchase NAV. Assuming sales and purchase NAV to be rupees 15. Assuming what? Sales and purchase NAV to be rupees 15. Okay. We will assume it. Normal. Opening NAV is given in the question, that is 13 rupees. Outstanding units 40,000 units. Now this is what? Outstanding units. So outstanding is 40,000 na? So outstanding units what beta? 40,000 units. Simple. Now this outstanding units matlab kya? Why same opening units. Remember it everyone. This outstanding units is nothing but your opening units. Opening NAV is given and outstanding unit is given. Outstanding units मतलब वो आपका opening units है, बराबर है. तो ओपनिंग यूनिट्स आपके पास 40,000 है, इंटू 13 कर दो तो पूरा वैल्यू मिल जाएगा ओपनिंग का, राइट है. चलो देन आफ्टर दैट मालूम पड़ा कि नहीं, ओपनिंग देखो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपको दिया है बेटा और ओपनिंग एनएवी दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, पूरा आपका जितना भी असेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो भी आएगा, जो वैल्यू है वो सब मिल जाएगा आपको डायरेक्टली. सिंपल, पूरा वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपके पास असेट्स है सब मिल जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो. नाउ सी appreciation in portfolio. What is given? Appreciation in portfolio. Now appreciation in portfolio is what beta? 7,000. बेटा appreciation होगा तो कॉमन सी बात देखो, कॉमन सा फंडा है कि asset will increase. Appreciation in portfolio means कॉमन सी बात क्या है बेटा? Your asset will increase. तो भाई ये asset को increase करेगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा फंडा. Appreciation आया मतलब your asset will increase, simple. So that will be added. Okay. Now units subscribed. बेटा unit subscribed है तो ये closing units, for calculating closing unit ये important है. Closing units निकालते टाइम पे ये अपने को प्लस कर देना है. Unit subscribed you have to add it. That's it. Okay. Clear है. Units sold or redeem 900 units है. Units sold or redeem is what? 900 units. तो वो माइनस हो जाएगा बेटा. तो देख रहे हो आपको ओपनिंग यूनिट्स भी दिया है, यूनिट सब्सक्राइब भी गिवन है और यूनिट सोल्ड भी गिवन है. सो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज, राइट, क्या कर सकते हो आप? यू कैन इजीली कैलकुलेट योर क्लोजिंग यूनिट्स. यू कैन इजीली कैलकुलेट योर क्लोजिंग यूनिट्स. नथिंग इज देयर. समझा? इट्स वेरी सिंपल. ओके. सो आपके पास ओपनिंग यूनिट्स भी है 40,000, यूनिट सब्सक्राइब्ड है 1,900, ऐड कर देने का माइनस 900. ठीक है. सो यू विल गेट योर क्लोजिंग यूनिट्स. ओके बेटा, गॉट इट? क्लियर? चलो नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन बच्चा? डिविडेंड रिसीव्ड. क्या दिया है? डिविडेंड रिसीव. बेटा डिविडेंड रिसीव कितना है? 800. अब बच्चा लोग डिविडेंड है ना भाई, डिविडेंड तो एक तरह से क्या हो जाएगा? इनकम ही हो जाएगा, और इनकम होगा तो नॉर्मल सी बात है, फाइनली असेट विल इंक्रीज. ठीक है. एक्चुअली ये डिविडेंड रिसीवेबल का पार्ट है, समझा कि नहीं? दिस इज व्हाट डिविडेंड. अभी देखो फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है तो डिविडेंड मिलना ही है ना बेटा. सो ये डिविडेंड रिसीवेबल वो भी फंड का क्या हो जाएगा? असेट. याद रखना, ऐसा कुछ भी दिखाना डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, सो दैट विल बी व्हाट? कंसिडर्ड एज एन असेट. बराबर है, वो फंड के लिए असेट ही है ना बेटा. जितना इन्वेस्टमेंट किया फंड ने, म्यूचुअल फंड ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है या मिलने वाला है, सो दैट विल बी व्हाट? असेट. फिर एक्सपेंसेस. अभी एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस तो क्या करोगे? माइनस ही होगा ना बेटा. एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? माइनस. अब फंड को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट शुड बी डिडक्टेड ना, बराबर.
वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद ही तो आपको नेट एसेट आएगा, राइट है। असेट्स माइनस जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी लाइबिलिटीज है, वो माइनस कर दो, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, बराबर है, जो क्लोजिंग यूनिट्स रहेगा उससे डिवाइड कर देगा, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो फिलहाल इधर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स डायरेक्टली नहीं दिया, मींस क्लोजिंग यूनिट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, so first we have to calculate closing units and after that we will going to calculate our NAV, that is closing NAV, clear, मालूम पड़ गया, ओके। तो देखो ये अपना क्वेश्चन है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट, स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा अपने को, द वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग यूनिट्स, ओके। पहला क्लोजिंग यूनिट निकालेगा, उसके बाद ही, अरे आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट ओनली व्हाट क्लोजिंग एनएवी ना, जब क्लोजिंग यूनिट नहीं दिया तो क्लोजिंग एनएवी कैसे कैलकुलेट करेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट मेरा बच्चे लोग क्या करने का, फर्स्ट फर्स्ट क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेट करने का, एंड आफ्टर दैट क्लोजिंग एनएवी, ओके। सो लेट्स गेट रेडी, सब लोग अपना कैलसी निकाल लेना, ओके। सो for the purpose of solving the same, the very first what we have to calculate closing units. So आ जाओ, calculation of closing units. ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स। चलो तो क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेट करें बेटा, सो आ जाओ फॉर्मूला, क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला इज देयर, क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग यूनिट्स प्लस व्हाट यूनिट सब्सक्राइब्ड, प्लस व्हाट बेटा, यूनिट्स सब्सक्राइब्ड, okay, opening units plus unit subscribed minus unit sold or redeemed, okay. So minus unit sold or redeemed, minus unit sold or redeemed, ठीक है। Normal formula, how to calculate closing units, simple formula is there, that is opening units plus unit subscribed minus units sold or redeemed, that's it, right, there is no hard and fast rule, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने का और आंसर निकालने का, बस टेंशन लेने का नहीं। So come on, opening units is how much, so how many units are given, opening units, see, opening units, that is outstanding units 40,000 units, देखो 40,000 units है बेटा, 40,000 units outstanding है, मतलब it means what, opening units, that is 40,000 units plus units subscribed is what, 1900 था, it was 1900 minus units sold or redeemed is what, 900, चलो get the answer, 40 plus 1900 minus 900 कितना आ गया, 41, बराबर है, 40,000 plus 1,900 कितना हो गया, 41,900 minus 900, that is 41,000, that's it. So this is what your closing unit, ये आपका क्लोजिंग यूनिट्स आ गया। नाउ अब आपको क्लोजिंग यूनिट्स तो आ गया बेटा, गॉट इट, नाउ कैलकुलेट क्लोजिंग एनएवी, सिंपल, चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा क्लोजिंग एनएवी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी मतलब एनएवी हो गया, जो अभी का एनएवी है वो निकालना। सो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बच्चा, क्लोजिंग एनएवी,
So calculation of closing NAV. Now we have to calculate it. So simple formula, that is closing NAV is equal to now let's focus everyone. See बेटा अभी क्लोजिंग आपको एनएवी कैलकुलेट करना है, तो अभी जितने भी असेट्स हैं सब प्लस हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, माइनस लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस जो भी आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. अभी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मतलब ये जो क्लोजिंग यूनिट्स निकाला ना आपने करंट का, वही नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, याद रखना. ओके चलो, तो अब इधर फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका क्वेश्चन देखो. हाँ, सबसे पहला क्या करना है, देखो जरा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे सब में मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं. चलो अभी सारे असेट्स पहले ले लो, प्लस कर लो. अब बेटा असेट लेने के लिए पहला तो देखो यही हो गया अपना असेट ओपनिंग का, ओपनिंग एनएवी है और ओपनिंग यूनिट्स भी है. आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स गिवन. तो बेटा एनएवी और यूनिट्स प्लस कर देगा तो अपना असेट का वैल्यू आ जाएगा. सिंपल सा फंडा है कि कितना असेट अपने पास पहले था, राइट है, कितना अपने पास असेट है पहले का. तो चलो आ जाओ दिखा दो. पहले का असेट है तो वो तो आएगा ही ना बेटा, कॉमन सी बात है. फिर उस असेट में कितना एप्रिसिएशन हो गया वो प्लस हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली. तो आ जाओ देखो इधर फॉर्मूला बना रहा हूं मैं. क्या करना है अपने को, ओपनिंग एनएवी इनटू ओपनिंग यूनिट्स. तो बेटा ओपनिंग यूनिट्स मतलब वही आपका आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. हाँ, ओपनिंग एनएवी इनटू ओपनिंग यूनिट्स, ठीक है, बराबर. अभी बेटा ये तो आपका ओपनिंग एनएवी इनटू ओपनिंग यूनिट्स किया तो असेट का वैल्यू आ गया, एंड आफ्टर दैट असेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन भी हुआ है. एप्रिसिएशन देखो इधर किधर है, ये देखो, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ओपनिंग वैल्यू मिल गया कि भाई असेट का वैल्यू क्या है. उसके बाद एप्रिसिएशन भी हुआ ना, दिस ईयर एप्रिसिएशन इज आल्सो देयर, सो असेट और इंक्रीज हो गया. तो प्लस एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो प्लस एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, बराबर है बेटा, प्लस व्हाट एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, गॉट इट. फिर और क्या प्लस करोगे, नाउ व्हाट यू विल गोइंग टू ऐड, राइट बेटा. अभी क्या कुछ परचेज किया होगा, इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा आपने, तो भाई इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो असेट तो बढ़ना ही है ना. तो है क्या वैसा कुछ, देख लेते हैं, आ जाओ. यस इट इज. सी देखो बेटा इधर अभी क्या बोल रहा है आपको, यूनिट सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, मतलब आपने इतना यूनिट और परचेज किया है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, मतलब उतना इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, दैट्स इट. तो यूनिट सब्सक्राइब्ड है आपके पास, यस और नो, ठीक है, 1900 यूनिट्स, और यूनिट सोल्ड है 900 यूनिट. तो क्या कर लो, डायरेक्टली नेट ले लो ना, नेट नेट प्रोसीड. और आपको पता है आपका सब्सक्रिप्शन ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है असेट बढ़ना ही है. 1900 माइनस 900 तो 1000 का इन्वेस्टमेंट है ना अपने पास, सब्सक्रिप्शन है ना बेटा. तो 1000 भाई पब्लिक पैसा देगी तभी तो असेट क्रिएट होगा म्यूचुअल फंड का. सो 1900 माइनस 900, 1000 आ गया. ओके क्लियर है, कितना हो गया बेटा 1000. अब पब्लिक पैसा दे रही है म्यूचुअल फंड को, फिर म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट करेगा तो असेट बढ़ेगा फंड का, ठीक है. तो 1000 माइनस 900 कितना हो गया 1000, राइट. 1000 इनटू सब्सक्रिप्शन और सोल्ड का, मतलब इधर देखो सेल्स एंड परचेज एनएवी कितना दिया अपने को कॉमन 15 रुपीज आ गया ना. नेट प्रोसीड कितना हो गया 15,000. तो ये 15,000 का अपना असेट है म्यूचुअल फंड के पास, इतना असेट क्रिएटेड है.
बराबर है, तो ऐसे आपको दिखाना है। तो चलो तो आ जाओ, और क्या परचेज में इधर मैं शो कर देता हूँ, चाहिए तो नेट प्रोसीड, बराबर है, प्लस क्या करना है अपने को, नेट प्रोसीड। फिर और क्या प्लस होगा, और क्या एसेट है, डिविडेंड, डिविडेंड एसेट है वो भी प्लस हो जाएगा, बराबर है, वो भी वैल्यू क्रिएट होगा, नॉर्मल सी बात है, डिविडेंड। फिर माइनस क्या बेटा, जो फंड के एक्सपेंसेस है, अब एक्सपेंसेस तो पे करना ही पड़ेगा ना, बराबर, तो एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, खर्चा तो भाई फंड चलाने के लिए खर्चा तो होगा ही, वो खर्चा माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो फिर डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो, यस, जो आपने निकाला अभी, क्लोजिंग यूनिट्स, दिस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग यूनिट्स, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग मतलब करंट का। चलो आ जाओ, सो ओपनिंग एनएवी इनटू ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग एनएवी कितना था अपना 13, इनटू ओपनिंग यूनिट्स कितना था 40,000, प्लस एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो कितना था 7,000, प्लस नेट प्रोसीड, अच्छा नेट प्रोसीड के लिए देखो 1900 सब्सक्राइब था, माइनस 900 सोल्ड था, ठीक है, इनटू दोनों का कॉमन एनएवी कितना था क्वेश्चन में, एज्यूमिंग सेल्स एंड परचेज एनएवी 15 रुपीज इंटू 15, ठीक है, प्लस डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 800, फिर माइनस एक्सपेंसेस कितना है 650, यही है ना बेटा, देखो इधर सब दिया है क्वेश्चन में, dividend 800, you can see here dividend 800, expenses 650, like that everything is given, nothing to worry. फिर divided by, ठीक है, अभी डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय व्हाट, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स तो आपने कैलकुलेट किया, ये 41,000, दैट्स इट, क्लोजिंग यूनिट 41,000। चलो 13 इंटू 40,000, चलो कैलकुलेटर लो सब लोग और करते जाओ, 13 इंटू 40,000 कितना आ रहा है, 5,20,000 प्लस 7,000 प्लस 1900 माइनस 900 कितना हो गया, 1000, 1000 इंटू 15 कितना हो गया, 15,000, बराबर है, राइट, 15,000 प्लस 800 माइनस 650, है कि नहीं, पूरा स्टेप दिखा दे रहा हूं मैं कैलकुलेशन के लिए, फिर डिवाइड बाय 41,000, आ जाओ नीचे एक और स्टेप कर लेते हैं, करेक्ट कैलकुलेशन कर लेना बेटा सब लोग, अभी आ जाओ 5,20,000 कितना बेटा, 5,20,000 प्लस 7,000, चलो अब ये सब प्लस किया, 520 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 800 तो कितना आ रहा है, कितना, 542 800, ओके, माइनस 650, बाकी लोग भी चेक कर रहा जरा कैलसी में, डिवाइडेड बाय 41,000, चलो फाइनली देखो पूरा स्टेप स्टेप दिखा दे रहा हूँ, माइनस 650, 542 800 माइनस 650 कितना हो गया, 542 150 डिवाइडेड बाय 41,000, चलो फाइनली 5,42,150 डिवाइडेड बाय 41,000 कितना आ रहा है, एनएबी चेक कर लो 13.22, ओके, सो इधर आंसर आ गया 13.22 पर यूनिट, सो दिस इज व्हाट योर एनएवी, और एनएवी हमेशा किस में आएगा बेटा, पर यूनिट में ही आएगा, सिंपल सा फंडा, दैट्स इट, हो गया कैलकुलेटेड, दैट्स डन, और ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना बेटा, लाइक दिस, ये तो पूरा स्टेप मैंने दिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर दिया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, सो एनएवी कितना हो गया, एक यूनिट का प्राइस कितना है 13.22 यूनिट्स, मतलब 13.22 रुपीज है, इधर रुपीज का साइन दे दूं मैं,
₹13.22 पर यूनिट। एक यूनिट का प्राइस है 13.22। आपको जितना यूनिट खरीदना है आप खरीद लो। 1000 यूनिट खरीदेगा तो 1000 इंटू 13.22 के हिसाब से पेमेंट कर दो, खत्म, फिनिश। क्लियर है? मालूम पड़ गया? यस, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो अभी आपको देखो प्रैक्टिस में कौन सा सम करना है इसमें। देखो प्रैक्टिस में मैं दे रहा हूं, ये वाला प्रैक्टिस कर लो। कौन सा? ये दिख रहा है इधर, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 करके है, ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ समय अप्रैल 11 में, बीएफएम। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है, सेम वैसा ही है, दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, एवरीथिंग, अप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, सब्सक्राइब, रिडीम, डिविडेंड, एक्सपेंसेस। ओके, तो ये प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ओके, तो सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, डू योर बेस्ट।